हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले दोस्तों अपने इस वीडियो के टॉपिक में कि जब कभी आपका एनपीआई से पैसे कट जाते हैं या फिर आप किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे अपने अकाउंट में वापस कैसे लाएं, या फिर कभी टाइम आउट हो जाता है पेमेंट का, फिर भी आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, वापस आपको नहीं मिलते हैं, तो वो सब वापस कैसे लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ। आप अपने फ़ोन को घुमा लीजिएगा थोड़ा सा। मैं आप लोगों को ठीक से सब कुछ दिखाई दे, इसलिए मैं फ़ोन को इस तरह से घुमा के बना रहा हूँ। तो आप लोग अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रख लेना, घुमा लेना, ठीक है। और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको लोगों और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने वोट का यूज जरूर करना, अपना अपना मतदान जरूर देना, घर से बाहर निकलिए और जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, जिसे भी आप अपना अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उसे आप जाके सपोर्ट करिए, वोट दीजिए, ठीक है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का नाम ले रहा हूँ, बस आप सभी से इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाके वोट जरूर दीजिए। जिसे भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपने भारत का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उसे जाके वोट जरूर दीजिए, ठीक है। तो और जिसे भी जो नहीं जा रहा है उसे आप लोग मोटिवेट करिए कि घर से निकलिए, क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने ऐसा सुना है, बहुत लोगों के मुंह से, कि अरे कौन से एक वोट से हार जाएंगे या जीत जाएंगे। तो एक वोट से ही हार और जीत होती है। तो आप लोग जाइए और वोट दीजिए। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपने फ़ोन का गूगल क्रोम आप ऑन कर लेना। वैसे दोस्तों, मैं पैसे कटने वाले टॉपिक पे वीडियो मैं 7-8 महीने पहले बनाया था, पर उसमें बहुत ब्रॉड तरीके से नहीं बताया था। इसमें मैं ब्रॉड तरीके से बताऊंगा। तो ऑन कर लिया आप लोगों ने अपना गूगल क्रोम। अब यहाँ पे आप टाइप करिए www.npci.org.in, ठीक है। ये टाइप कर लेना। और इसका फुल फॉर्म क्या आता है एनपीसीआई के? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आप लोग अपना यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते हैं उसे एनपीसीआई बोलते हैं, ठीक है। अब आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में कर लेना। कहाँ से करेंगे? आप अपने राइट साइड में ऊपर देख रहे 3 डॉटेड लाइनें दिख रही, पॉइंट दिख रही है 3, उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा फ़ोन डेस्कटॉप मोड में, आप देख लीजिए डेस्कटॉप साइड में है। आपका नहीं है तो आप कर लीजिए, आसानी होगा आपको ये प्रोसेस पूरा करने में, ठीक है। अब करने के बाद थोड़ा सा हम जूम करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। करने के बाद अब थोड़ा सा हम जूम करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। अब आप अपने राइट साइड में कॉर्नर में आप एकदम देखना, यहाँ पे लिखा है गेट इन टच, ठीक है। अब इस पे आपको सेलेक्ट क्या करना है? यूपीआई कंप्लेंट। वैसे अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट भी दिया है, पर आपका मैं आज पॉइंट है, हमारे वीडियो का टॉपिक है यूपीआई कंप्लेंट। तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या कंप्लेंट्स इसमें है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें कंप्लेंट देखिए, ट्रांजैक्शन है, पिन है, अकाउंट से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एटीएम से रिलेटेड है, लॉगिन से संबंधित है, अदर आपका और कोई परेशानी है उससे संबंधित है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसे जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका पूछ रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरह से आपका ट्रांजैक्शन हुआ है गलत तरीके से, मतलब पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है। तो पर्सन टू मर्चेंट कर लेते हैं। फिर अब यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट इशू टाइप, आपका क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कैसे फ्रॉड हुआ है आपके साथ। अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरीज अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट से पैसे कट गए पर उस अकाउंट में नहीं पहुंचे जहां आपको भेजना था। ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, मतलब ट्रांजैक्शन फेल हो गया लेकिन फिर भी पैसे आपके अकाउंट से कट गए हैं। इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, मतलब गलत तरीके से आपके पैसे ट्रांसफर हो गए किसी और अकाउंट में, तो उसे कैसे वापस लेना है। ट्रांजैक्शन का टाइम जो है वो आउट हो गया लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तो ऐसे तमाम तरह से यहाँ पे कुछ 10 तरह के इशू दिए हैं इसमें, 10-12 तरीके से। तो जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछना, कमेंट करके हम आपका पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो आपका इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो आप हमें पूछना।
जैसे ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, फिर भी आपके पास से पैसे कट गए हैं और आपको वापस नहीं आए हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग रेलवे से टिकट वगैरह बुक करते हैं IRCTC से, तो फोन पे से आप पेमेंट कर रहे हो या गूगल पे से या पेटीएम से, तो क्या है कि उसमें टाइम रहता है कि इतने टाइम में आपको पेमेंट करना है, और वो टाइम बीत जाने के बाद आपका पेमेंट कट जाता है और आपको वापस नहीं आता है। वैसे 3-4 दिनों में आ जाता है, पर नहीं आ रहा है तो आप कंप्लेन यहाँ से जाके जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका, आपने चूज कर लिया इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट एज एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, आपको कमेंट में बताना है कि 500 शब्दों में, 500 वर्ड में आपको बताना है कि उससे कम में भी आपको आप बता सकते हो कि कैसा आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किस तरह से, मतलब किस तरह से आपके पैसे कटे हैं, क्या समस्या क्या है, जो भी आपके साथ हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं अपने शब्दों में, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आप चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। गलत तरीके से मान लीजिए, मैं चलो आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल ये लिख दे रहा हूँ। पर आपके साथ जो भी इशू हुआ है, जो प्रॉब्लम उनमें से दिया उसे सेलेक्ट करिए और वही आप कमेंट में लिखना है, ठीक है, जो आपके साथ एक्चुअली में हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजैक्शन ID दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लेना, यहाँ पे आपको अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं वैसे बता दूँ। ट्रांजैक्शन ID आपसे पूछ रहा है, आप ट्रांजैक्शन ID आप डाल देना, उसमें ट्रांजैक्शन एक जनरेट होता है, ट्रांजैक्शन नंबर हुआ। अब यहाँ पे बैंक पूछ रहा है कौन सा बैंक है, मैं आपका अपना सहकारी बैंक चूज कर लिया, जो आपका बैंक हो चूज कर लेना। आपका अपना UPI ID इसमें डाल के कंप्लेंट में फिल करना है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले का UPI ID आपको तो पता नहीं होगा, आप अपना UPI ID डालोगे और आपका कितना पैसा कटा है वो डालेंगे इसमें, फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन से डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है, अपना ईमेल ID डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका XYZ ईमेल ID है वो आप इसमें फिल कर देना, ठीक है। आप अपना ईमेल ID डालना जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और फिर इसका सेकंड आपका है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपके अकाउंट से लिंक हो, ठीक है। जो भी आपका नंबर है आप अपना नंबर डालना है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके अकाउंट में जो उसका नंबर है वो डाल देना। फिर आप अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट, जो आपका अकाउंट का पासबुक है वो अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि प्रिंट होना चाहिए और उसमें उस दिन का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उसका फोटो खींच के आप 2 MB से कम हो या 2 MB तक हो, वो फोटो निकाल के आप अपलोड कर देना इसमें और फिर अपना सबमिट कर देना। तो जो आपका समस्या है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे करके सबमिट कर लेना और आपका पैसा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में करके पूछ लेना, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है। हम सबका कमेंट देखते रहते हैं और उन्हें रिप्लाई भी करते रहते हैं जिस तरह से उन्हें हेल्प चाहिए मुझसे, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, इसमें जो सेलेक्ट इशू टाइप पूछ रहा है इसमें कई तरह के हैं, करीब आपको 8-10 टाइप के यहाँ पे हैं इशू। तो आप जो आपके साथ हुआ रहेगा, जिस तरह का आपके साथ प्रॉब्लम रहेगा वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेना और उस हिसाब से अपना सारा प्रोसीजर फिल कर लेना, ठीक है। बहुत से लोगों का मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट आता है, बहुत लोगों के पैसे कटे हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि अब एक थोड़ा सा और विस्तार रूप में ये वीडियो बनाना चाहिए कि इसमें जो तमाम तरह के इशू हैं वो आप अपना सेलेक्ट करना, जिस तरह से भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है या ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो गया फिर भी पैसे कट गए, वापस आए नहीं। क्योंकि मेरे भाई के साथ ऐसे हुआ था, उसने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था एक UPI ID पे ही, पर वो पैसे कट गए, उसे मिले भी नहीं क्योंकि उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कहीं, ठीक है, ना NPCI पे जाके, ये प्रोसीजर तो हमें पता भी नहीं था और ना उन्होंने ऐसा कुछ प्रोसीजर फॉलो किया, वो पैसे मिले ही नहीं। सोचो 10,000 रुपये चले गए। और अब हमें पता चला इस बारे में तो टाइम हो गया, उसको कोविड में, जब भी 2020 का कोविड था तभी पैसे कटे थे। वो हमने किसी को ट्रांसफ़र कर रहे थे, सिस्टर को ट्रांसफ़र कर रहे थे, पर वो पैसे ना उनको मिले ना हमें वापस आए रिफंड, वो कट गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तमाम तरह की ये और कंप्लेंट है, जैसे यहाँ पे पिन से रिलेटेड है, वो भी आप अपना यहाँ पे आके समस्या कंप्लेंट कर सकते हैं और आपका ये समस्या सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे आपका पिन ब्लॉक्ड हो गया है या फिर आपको सेट दूसरा पिन करना है, रीसेट करना है तो नहीं हो रहा है, तो वो आप चूज कर लेना और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कमेंट आपको देना पड़ेगा जो भी आपका प्रॉब्लम है और UPI ID आपका जो है वो डाल देना। फिर आपका ईमेल ID आपका जो आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड है वो, मोबाइल नंबर, फिर आपका बैंक पासबुक भी प्रिंट में डाल देना, ठीक है।
तो इस तरह से आपका पिन है, अकाउंट से रिलेटेड कोई परेशानी है वहाँ उसका आप कंप्लेन आके कर सकते हैं। जैसे अनेबल टू लिंक फेच अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। अनेबल टू चेंज और रिमूव अकाउंट, आपको अपना अकाउंट चेंज करवाना है, ठीक है। तो इस तरह से तमाम आपके पास यहाँ पे इस साइट पे आके कंप्लेन कर सकते हैं और उसका फीडबैक भी आप दे देना। अभी आगे मैं आपको फीडबैक बताऊंगा कैसे देना है, ठीक है। इसमें ईमेल आईडी भी पूछ रहा है, मोबाइल नंबर है, आपको बैंक पासबुक का फोटो तो सब में मांग रहा है तो उसमें देना पड़ेगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एसएमएस है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं सब दिखा दूँ। मेरा मेन मुद्दा आज का था कि पैसे से जो फ्रॉड हो रहा है या कट जा रहा है उसको कैसे पाएं वापस। पर जो इनमें और भी अपडेट किया इन्होंने इस एनपीसीआई में, क्योंकि 7-8 महीने पहले मैंने बनाया था तो ये सब नहीं उसमें था, लेकिन अब इन्होंने ऐड कर दिया कंप्लेन में और सब। जैसे आपके अकाउंट पे मैसेज नहीं आ रहा है वो, ठीक है, आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई समस्या है, एसएमएस है, यहाँ पे देखिए एसएमएस है। तो इसमें क्या है, ओटीपी नॉट रिसीव्ड, आपके अगर मोबाइल पे आपका ओटीपी नहीं रिसीव्ड हो रहा है तो आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एज ए नॉलेज के रूप में बता रहा हूँ ताकि आपको और भी परेशानी कोई भी इसमें हो सकती है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ये सब वीडियो, ठीक है। तो अब आप बैंक नेम इसमें पूछ रहा है, बैंक डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और बैंक पासबुक आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो कई कंप्लेंट है इसमें, आप जो आके अपना सॉल्व कर सकते हो। फिर लॉगिन से संबंधित, जैसे आपका नेट बैंकिंग है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो आप, या फिर अब नीचे अदर में भी देख लेते हैं, अदर में क्या दिया है। यहाँ पे लॉगिन, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तमाम यहाँ पे कंप्लेंट हैं जो जाके आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। जो भी जिस तरह की समस्या है आप यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ फीडबैक आपको देना पड़ेगा, जो भी आपकी समस्या है अगर वो सॉल्व हुआ तो फीडबैक दीजिए, नहीं हुआ तो नेगेटिव फीडबैक दीजिए। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो पॉजिटिव फीडबैक देके आप इसे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ फीडबैक में नेम पूछ रहा है, अपना नंबर, अपना नाम डाल दीजिए। इंटर ईमेल पूछ रहा है, जो आपका ईमेल रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो डाल दीजिए ताकि आपका फीडबैक उन तक पहुंचे और फिर आपको वो उधर से मैसेज कर सकते हैं अप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दीजिए जो XYZ है, ठीक है, malaymisra000@gmail.com, ठीक है। तो आप अपना डाल देना, जो आपके कंप्लेन करते समय जो आपने अपना ईमेल आईडी डाला था, आपका काम हुआ तो नहीं हुआ तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। उस तरह से फीडबैक उनको मिलता रहेगा, ठीक है। फीडबैक में जो आपका परेशानी था वो सॉल्व हो गया, नहीं हुआ तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब फीडबैक देना जरूरी, फीडबैक दे देना चाहिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, टेक केयर, बेस्ट ऑफ द लक।